एक लंबे अंतराल से प्रोजेक्ट के को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर फिल्म का नाम क्या होने वाला है। कालचक्र जैसे कुछ नाम सुनने में आ रहे थे, लेकिन फाइनली प्रोजेक्ट के ग्लिम्स रिलीज होने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि फिल्म का नाम होगा कल्कि 2898 AD। आज की वीडियो में हम इस ग्लिम्स पर डिस्कस करने के साथ साथ जानेंगे रियल कल्कि के बारे में कुछ फैक्ट्स, जिससे आपको इस फिल्म का सार समझने में भी आसानी होगी। रिव्यू करेंगे कल्कि 2898 AD के ग्लिम्स। कुछ समय पहले ही प्रोजेक्ट के का पोस्टर रिलीज हुआ था, जो एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा था। मैं तो उस पोस्टर को एक सस्ता एडिटेड पोस्टर समझ रहा था, जैसे किसी ने हॉलीवुड की किसी फिल्म के पोस्टर पर प्रभास का फेस चिपका के बनाया हो। एनीवेज, वो पुरानी बात हो गई। अब जब फिल्म के ग्लिम्स सामने आ चुके हैं, तो पोस्टर देखकर जो हम फिल्म के लेवल को लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट बना रहे थे, वो ग्लिम्स ने गलत साबित कर दिया है। इस 1 मिनट 15 सेकेंड की वीडियो में न केवल बड़े स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि फिल्म को किस भव्य लेवल पर बनाया गया है उसके संकेत भी ये ग्लिम्स दे रही है। भारतीय फिल्मों की बात करें तो हम साइंस फिक्शन मूवीज में आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसे में इस लेवल की साइंस फिक्शन मूवी का बनना प्राउड फील कराता है। फिल्म का नाम है कल्कि 2898 AD, यानी फिल्म जो है वो कल्कि पर बेस्ड है, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अभी तक इस अवतार ने अवतार नहीं लिया है। और कल्कि 2898 AD भी साइंस फिक्शन फ्यूचरिस्टिक फिल्म है। कड़ियों से कड़ियां जुड़ रही होंगी। कल्कि कई सालों बाद अवतार लेंगे और इस फिल्म में कल्कि को दिखाया जाएगा, तो मतलब ये कहानी कई हजार वर्ष आगे की कहानी को दिखाएगी। फिल्म का मजा लेना है और या इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज लेना है, तो हमें थोड़ा सा कल्कि के बारे में समझना होगा कि वो कौन है, क्यों है और कैसे कहाँ वो अवतार लेंगे, जिससे आपको फिल्म की कहानी का भी आइडिया लग जाएगा। 4 प्रकार के युग माने गए हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग रोटेट होते रहते हैं। अभी कलयुग चल रहा है और ये 4,32,000 वर्ष तक और चलेगा। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से हम 5,000 वर्ष आगे आ चुके हैं, यानी उस युद्ध को घटे 5,000 वर्ष हो चुके हैं। मतलब अब कलयुग को 4,27,000 वर्ष और बचे हैं। और भगवत गीता के अनुसार कलयुग के खत्म होने के उपरांत विष्णु यासा के यहाँ कल्कि का जन्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD अब से करीब 4,27,000 वर्ष आगे की कहानी को दर्शाएगी। तभी हम ग्लिम्स में आधुनिक हथियार देख पा रहे हैं। अब कल्कि को धरती पर क्यों आना पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। कल्कि जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है और धरती पर उनका अवतार लेने का कारण भी भृगु नाम के साधु का श्राप था। कहा जाता है कि असुरों ने एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में शरण लिया था और एक दिन की बात है, जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तो इंद्र भगवान ने उन निहत्थे असुरों पर हमला कर दिया। असुर वहां से जान बचाकर भागे और महर्षि भृगु की पत्नी काव्य माता की शरण में पहुंच गए। काव्य माता ने अपनी यौगिक शक्तियों के बल पर इंद्र को असुरों को हानि पहुंचाने से रोक दिया। इंद्र भगवान परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों को मार गिराया। साथ ही साथ उन्होंने असुरों का साथ देने वाली काव्य माता का सर भी काट दिया। जब महर्षि भृगु को इसके बारे में पता चला तो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हें बार बार धरती पर अवतार लेना पड़ेगा और अपनों की मृत्यु देखनी पड़ेगी। इसलिए भगवान विष्णु को बार बार अवतार लेकर धरती पर आना पड़ता है। कहा जाता है कि कल्कि के रूप में भगवान विष्णु आखिरी बार अवतार लेंगे और धरती पर बुराई का नाश करेंगे। इस श्राप के अनुसार हो सकता है कि फिल्म में भी यदि प्रभास कल्कि का किरदार ही निभा रहे हैं, तो फिल्म में उनके अपनों को मरते भी दिखाया जा सकता है। कल्कि धरती पर आकर हर प्रकार की बुराई का तो सफाया करेंगे ही, लेकिन अंत में वो कोली नामक राजा को युद्ध में हराकर पूरा राज्य देवपी और मारू नामक राजाओं के सुपुर्द कर जाएंगे। तो कल्कि 2898 AD फिल्म का मेन विलन राजा कोली हो सकता है, जिस किरदार को शायद कमल हसन निभाएंगे। तो आई गेस कि आप सबको फिल्म की कहानी का थोड़ा सा आइडिया तो जरूर लग गया होगा। बाकी ग्लिम्स में विजुअल्स परफेक्ट लग रहे हैं, BGM जबरदस्त लग रहा है, अमिताभ बच्चन दीपिका पादुकोण के लुक्स प्रभावित कर रहे हैं, VFX अप टू मार्क लग रहा है। हालांकि आदि पुरुष के बाद VFX पर टिप्पणी देने से पहले हमें टीजर ट्रेलर का वेट करना चाहिए।
उड़ती उड़ती खबर सुनने को मिल रही है कि ये ड्यून नाम की एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज से प्रेरित है। तो आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने ड्यून देखी है। मैंने देखी है और नो डाउट कि उसका वीएफएक्स कमाल था, लेकिन सिर्फ इसलिए दोनों को कंपेयर करना कि दोनों फ्यूचरिस्टिक फिल्में हैं इसलिए एक सी होंगी, ये गलत होगा। कल्कि की कहानी हिंदू उपनिषदों और पौराणिक कथाओं पर बेस्ड है। हाँ, फ्यूचरिस्टिक चीजें जैसे गन इत्यादि देखकर भले वो पौराणिक कथाओं वाली फील ना आ रही हो, लेकिन मेकर ने सब्जेक्ट ही ऐसा उठाया है कि पौराणिक कथा भी है और आज के समय से बहुत आगे की है। यानी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कई सालों बाद घटने वाला है उसे हमारे मेकर्स आज ही दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी कथाओं से जुड़ते हुए भी एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए फिल्म को बनाना और दिखाना। ये कमाल का कंसेप्ट होने वाला है। हालांकि फिलहाल केवल ग्लिम्स देखने को मिले हैं जो बहुत इंप्रेस कर भी रहे हैं। बाकी तो वेट कीजिए, जब इसके ट्रेलर आदि आएंगे तो फिल्म के बाकी डिपार्टमेंट्स पर विस्तृत चर्चा की जा सकेगी। हैव अ नाइस डे।